अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है और आज का जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट और उसके ऊपर जो क्राउन लगते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाने लगा हूँ और एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन कैसे लगाया जाता है। सो ये जो वीडियो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं पीछे वो ये है। ये एक पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक खाली एरिया है। ये एक हमारा बाहर से आया हुआ पेशेंट है, चाइनीज़ पेशेंट है। इसके सामने के दाँत नहीं है। इसका एक ये दाँत है और एक ये दाँत है। इसके ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ था। तो जब हमने इसको एक्स-रे किया तो हमने ये देखा कि ये वाला दाँत जो है ये इसका नहीं बच सकता, इसको निकालना पड़ेगा। जब एक दाँत निकालना पड़ेगा और इस दाँत के ऊपर इसको हमने बचा लिया, इसका हमने रूट कैनाल किया और इसके ऊपर हम क्राउन लगाएँगे। तो जो इतना हिस्सा खाली है उसके ऊपर उसको दाँत चाहिए और उस दाँत लगाने के लिए हम उसको सिर्फ़ डेंटल इम्प्लांट्स लगा सकते हैं और डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए हमने उसको ये बताया कि ये आपका दाँत निकलेगा और बाकी हम 2 डेंटल इम्प्लांट्स लगा के आपके 4 दाँत पूरे कर देंगे। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो फॉर यू। इसमें बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि हम अब सर्जिकल प्रोसीजर करने लगे हैं। हम जो इसका गम है उसको हमने कट किया है और जब हमने गम को कट किया तो इसकी बोन एक्सपोज़ हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये पार्ट बोन का है और ये वाला दाँत जो एक्स्ट्रा है इसको हमने निकालना है। तो अभी हम ये सिर्फ़ इसकी पार्ट ऑफ द बोन को क्लीन कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दाँत निकाल रहे हैं। ये दाँत क्योंकि यूज़लेस है इसको निकाल दिया। अब ये हम वॉश करें ताकि जो जहाँ पे इन्फेक्शन है दाँत के नीचे उसको हम क्लीन कर लें और बड़ी अच्छी तरीके से जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लगना है वो जगह साफ़ और क्लीन हो। अब ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं मैं इसका दिखा रहा हूँ कि ये डेंटल इम्प्लांट करने के लिए हम ड्रिल कर रहे हैं। इसके लिए डिफरेंट ड्रिल्स हम करते हैं। ड्रिल्स का मतलब ये है कि हमने एक बोन के अंदर जो हिस्सा है उसको हमने बनाना है ताकि वहाँ पे इम्प्लांट लग सके। डिफरेंट साइज़ेज़ के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं। इस एरिया में छोटे साइज़ का इम्प्लांट लगता है, सो ड्रिलिंग में 3 या 4 ड्रिल्स यूज़ होती हैं और ड्रिल्स जो हैं वो बिल्कुल पेन फ्री है। ये सारा प्रोसीजर ऐसे जो आप देख रही हैं, ये पेशेंट बिल्कुल नम है और बिल्कुल उसको कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल नम और बिल्कुल पेन फ्री ये प्रोसीजर है। तो हम इस प्रोसीजर को आगे स्टार्ट करते हैं। ये ड्रिलिंग का प्रोसीजर आप देख रहे हैं, इसमें डेंटल इम्प्लांट के लिए हम जगह बना रहे हैं और अब यहाँ हमने इसकी डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए उसकी पोज़ीशन मैं एक सिर्फ़ एक चीज़ इसके अंदर बताना चाहता हूँ, जो डेंटल इम्प्लांट स्पेशली जो सामने के दाँतों के लिए इम्प्लांट है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम अपनी ज़बान में इंटीरियर ज़ोन या एस्थेटिक ज़ोन कहते हैं। एस्थेटिक ज़ोन में डेंटल इम्प्लांट लगाना बहुत ही स्किल का काम है। इसको आम डेंटिस्ट या आम जो डेंटल सर्जन है वो लगाता है तो उसकी कोई पोज़ीशन नहीं होती, उसको कोई पता नहीं होता कि किस तरह लगाना है, क्या एंगल होना चाहिए। सो ये जो एंगुलेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांट है स्पेशली एस्थेटिक ज़ोन में यानी दिखने वाले दाँतों में, क्योंकि दिखने भी है, खाने के लिए इस्तेमाल तो होने ही है दाँत, लेकिन ये दिखने भी है। अगर दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो पेशेंट भी सैटिस्फाइड नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि अगर आपके सामने के दाँत हैं तो जो इम्प्लांट करने वाला है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके कोई पुराने केसेस कैसे हैं, अच्छा किया है, बुरा किया है। तो बहरहाल ये मेरी चीज़ बहुत मेंशन करना चाहता था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने ड्रिल की, ड्रिल करने के बाद हमने ये दूसरी साइड की दाँत के लिए ड्रिल भी की, जहाँ पे हमारा दाँत मिसिंग था वहाँ पे हमने डेंटल इम्प्लांट लगा के वहाँ पे भी हमने उसके ऊपर क्राउन लगाना है। सो ये आप देख सकते हैं दूसरी ड्रिल हो गई। अब ये दोनों डेंटल इम्प्लांट्स लग गए और ये जो है, ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये डेंटल इम्प्लांट है। डेंटल इम्प्लांट की प्लेसमेंट है। अब हम ये राइट साइड पे डेंटल इम्प्लांट नंबर 1 लगा रहे हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये हल्का-सा आप देख सकते हैं। अब जो डेंटल इम्प्लांट अंदर जा रहा है, वो हमें इसके डेंटल इम्प्लांट के अंदर जाने के साथ-साथ उसका बता रहा है कि वो कितने टॉर्क पे, यानी कितने फ़ोर्स के साथ, टॉर्क जैसा गाड़ी का टॉर्क होता है, कितने टॉर्क के साथ वो बोन के साथ अंदर जा रहा है। उस हिसाब से हम उसके ऊपर क्राउन लगाने का अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी जगहों पे जहाँ पे इम्प्लांट लगाया तो हमें 3 मंथ्स के लिए छोड़ना पड़ता है। इस सिलसिले में क्योंकि पेशेंट की डिमांड थी कि मुझे जल्दी दाँत चाहिए, तो हमने जब डेंटल इम्प्लांट लगाया तो हमें पता लगा कि, और हमें अंदाज़ा भी था कि इसकी बोन ठीक है। और ये एक चाइनीज़ पेशेंट है, मोस्टली चाइनीज़ की बोन अच्छी होती है और बोन लॉस भी नहीं था और बोन की क्वालिटी भी अच्छी थी। तो हमने उनको बताया था कि 60 टू 70% चांसेस यही है कि हम आपका टेम्परेरी दाँत लगा देंगे। तो इसी सिलसिले में मैं ये इम्प्लांट लगाया, हमारे पास टॉर्क भी अच्छा आया और अब ये आप देख सकते हैं कि ये डेंटल इम्प्लांट जो है लग चुका है और डेंटल इम्प्लांट जब लग चुका है तो फिर हमने ये इसको टाइट किया है और इस टाइटनेस से हमें पता चल रहा है कि वो कितनी फ़ोर्स है। अब ये दूसरी साइड का डेंटल इम्प्लांट, लेफ्ट साइड का, ये दूसरा इम्प्लांट भी लग गया। अच्छा, ये जो पार्ट है,
ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो भी वाइट सा पार्ट है, ये आर्टिफिशियल ह्यूमन सोर्स से बोन है, जहाँ पे जिस एरिया में हमारे पास डेफिशिएंट, बिकॉज़ इम्प्लांट होता क्या है? बेसिकली इम्प्लांट इज़ रेस्ट मतलब वो चीज़ है जिसके ऑल राउंड बोन होने चाहिए। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे हर तरफ डेंटल इम्प्लांट पे बोन, तब ही वो डेंटल इम्प्लांट सक्सेसफुल होगा। वरना जो डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है मोस्टली वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो सिर्फ सर्वाइवल कर रहा होता है, और सर्वाइवल का मतलब है 2, 3, 5 साल के बाद वो फेल हो जाएगा। तो सक्सेसफुल डेंटल इम्प्लांट और सर्वाइवल डेंटल इम्प्लांट में फ़र्क है। सक्सेसफुल जो यानी कामयाब डेंटल इम्प्लांट है, वो कामयाब इस तरह होगा कि उसके चारों तरफ बोन की अवेलेबिलिटी, और वो बोन जो है वो रहे, वो बोन रिज़ॉर्ब ना हो या वहाँ ख़त्म ना हो। ये इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे बताया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमने इम्प्लांट सॉरी बोन डाल दी, बोन ग्राफ्ट कर दिया। ये डेंटल इम्प्लांट आपको नज़र आ सकते हैं। ये दोनों डेंटल इम्प्लांट हैं। अब हम इनके ऊपर कवर लगा रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट के ऊपर कवर लगाने का मकसद ये है कि वो जो उसका अंदर वाला हिस्सा है जो बोन में है, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसके दरमियान एक गैप हो, ताकि कल को जब हमने इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगाना है, उसके ऊपर एक और पार्ट लगता है जिसको अबटमेंट कहते हैं, उसके और इम्प्लांट के क्राउन के दरमियान एक जो जॉइंट है उसको अबटमेंट कहते हैं, उसका वाज़ेह फ़र्क पता हो, और अगर कल को हमने किसी वजह से इम्प्लांट को एक्सपोज़ करना है तो वो भी हम कर सकें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टेज पे जो हम कर रहे हैं, वो है हम स्टिच कर रहे हैं। जो गम मैंने आपको दिखाया था, वो गम जब हमने ओपन किया था डेंटल इम्प्लांट और बोन को एक्सपोज़ करने के लिए, अब वो हम उसको बंद कर रहे हैं, तो ये स्टिच है, स्टिच लगा रहे हैं। और ये जो स्टिच लग रहा है, ये वाइक्रिल का स्टिच है, और वाइक्रिल स्टिच का फ़ायदा ये है कि इसको हमने दोबारा खोलना नहीं पड़ता। ये खुद ही जो है ये रिज़ॉर्ब हो जाता है। इसको पेशेंट को, बहुत से पेशेंट पूछते हैं, हम स्टिच खिलाएँगे, दर्द होगी। तो ये वो स्टिच है जिसके अंदर वो हमने इसको दोबारा खोलना नहीं है, खुद ही रिज़ॉर्ब हो जाएगा और इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये है कि ये आप देख सकते हैं दोनों ने इम्प्लांट्स के ऊपर जो हीलिंग कॉलर्स लगे हुए हैं। सो अगले दिन जो हमारे पास पेशेंट आया, उसकी ये सिचुएशन थी। उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीलिंग हुई हुई है। ये उसकी कंडीशन है, और उसके ऊपर हमने जो क्राउन्स लगाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे लगते हैं। ये जो क्राउन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत टेम्परेरीली क्राउन्स हैं। इसके हम 3 महीने बाद इसके ऊपर परमानेंट क्राउन्स लगाएँगे। बट एटलीस्ट पेशेंट के लिए बाहर निकलना, उसके लिए आगे से चबाना, वो चीज़ें एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएँ। ये क्योंकि पेशेंट की डिमांड थी। इसके ऊपर जो परमानेंट क्राउन्स हैं वो हम 3 मंथ्स के बाद लगाएँगे। लेकिन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि जो टेम्परेरी लगा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। एटलीस्ट इतने एस्थेटिकली प्लीज़िंग हैं और दिखाने में और खाने के लिए काबिल हैं। सो ये उसके इस वक़्त 4 दाँत आपको नज़र आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, ये क्राउन है, और ये 3 जो है ना, ये डेंटल इम्प्लांट्स, 2 डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर 3 का जो है वो ब्रिज लगा हुआ है। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके दाँतों की रिप्लेसमेंट का, अगर आपके दाँत गिर गए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि अगर आप देख सकें तो इस पेशेंट का गम मार्जिन कितना बिल्कुल विज़िबल और कितना एस्थेटिकली प्लीज़िंग है। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बहुत स्किलफुल काम है, इसमें बहुत स्किल चाहिए, स्पेशली इम्प्लांट्स लगाना, और उसके पास उस गम का मार्जिन कितना दांत के साथ एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। सो इंशाल्लाह विल शेयर मोर वीडियोस विद यू, जो हमने केसेस किए हैं आपके साथ, जो हमने लाइव केसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आप देख सकेंगे डेंटल इम्प्लांट्स कितना अच्छा एक प्रोसेसिस है आपके मिसिंग टीथ की रिप्लेसमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।